हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था बीएड का एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि मैं भी जब बीएड में एडमिशन लेने वाली थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी कि बीएड का प्रोसेस कैसा है, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही एडमिशन लिया है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं बता दूँ। तो जैसा कि मुझे पता है कि अभी आप लोग अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे, तो रिज़ल्ट जब आएगा तो आपको पहले पीडीएफ में आएगा जिसमें आपका सीएमएल रैंक, कैटेगरी रैंक और आपका मार्क्स दिया रहेगा। उसके बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग 4th काउंसलिंग तक होता है, उसके बाद ओपन काउंसलिंग होता है। तो जब फर्स्ट काउंसलिंग होगा तो आपको अपने रैंक के हिसाब से प्रायोरिटी वाइज कॉलेज देना होगा। जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आपका रैंक अच्छा है तो भी आप डाल सकते हो, और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि आप प्रायोरिटी वाइज ऊपर में अगर गवर्नमेंट कॉलेज डालते हैं तो अगर आपका रैंक अच्छा है तो शायद वो आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो नीचे आप जो कॉलेज दीजिएगा सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज, तो आप उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है तो आप लोगों को 20-25 कॉलेज डाल देना चाहिए। अगर आपका रैंक 2000 के अंदर है, मतलब 2000 से कम है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बहुत चांसेस है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से, तो अगर आपका 2000 तक रैंक है तो आप 4th काउंसलिंग तक गवर्नमेंट कॉलेज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिल सकता है। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि मेरे कॉलेज में ओपन काउंसलिंग तक एसटी और ईडब्ल्यूएस का सीट खाली था। तो 4th काउंसलिंग के बाद भी ओपन काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कभी कभी खाली रहते हैं। और फरवरी में तीन तीन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। तो इसीलिए अगर आपका किस्मत अच्छा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। नहीं तो आप जब फर्स्ट काउंसलिंग में भरते हैं तो शुरू में गवर्नमेंट कॉलेज डालिए, उसके बाद सभी गवर्नमेंट कॉलेज डालिए, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज का भी नाम दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज का नाम दें और आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज भी सिर्फ डाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी। फिर अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में अगर नहीं होता है तो आप सेकंड काउंसलिंग में दे सकते हैं, या फिर अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग का कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप सेकंड काउंसलिंग दे सकते हैं। लेकिन वही बात हो जाएगा कि आपको हर काउंसलिंग में काउंसलिंग के लिए फ़ी पे करना होगा। फिर जब आपका काउंसलिंग हो जाता है, आपको कुछ दिन बाद आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है उस कॉलेज में तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है। फिर काउंसलिंग भरने के बाद फिर से आपका ऑफिशियल साइट में लिस्ट निकलता है कि आपको किस किस को कॉलेज मिला है, किस किस को कौन सा कॉलेज मिला है। तो नोटिस आता है, नोटिस में ही आपका कितना से कितना तारीख तक एडमिशन करना है ये सब दिया रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन एडमिशन के लिए मिलता है, तो आपको उन्हीं दिनों में जाकर के कॉलेज में एडमिशन करा लेना होता है। मेरे टाइम क्या हुआ था कि जिस दिन से स्टार्ट था एडमिशन तब हम लोग का अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था, लेकिन फिर भी हम कॉलेज गए और कॉलेज से हम लोग को फॉर्म दे दिया गया था। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आप ऑफिशियल साइट चेक करते रहिएगा, उसमें आप लोगों को नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर जब लिस्ट आएगा फर्स्ट काउंसलिंग के बाद तो उसमें अगर आपका नाम नहीं है, आपने जो कॉलेज चूज़ किया था वो नहीं है, तो आपको फिर सेकंड काउंसलिंग भरना होगा। और जिनको अगर फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो नोटिस में उसी टाइम दे दिया जाता है कि उसी टाइम नोटिस में दे दिया जाता है कि कितना से कितना तारीख तक एडमिशन, फर्स्ट काउंसलिंग का एडमिशन चलेगा। और ये नोटिस और ये लिस्ट आने के कुछ दिन बाद ही आप लोग का अलॉटमेंट लेटर भी 1-2 दिन में आ ही जाता है। आकर के अपना अलॉटमेंट लेटर और जितना भी डॉक्यूमेंट है सब कुछ ले जा करके अपना एडमिशन करा लीजिए। लेट होने से फिर उसके बाद वो लोग आनाकानी करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में तो खासकर वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो पहले ही अभी तक आप लोग का रेडी हो जाना चाहिए। और जहाँ तक एफिडेविट का बात है वो सब भी आप लोग बना के रख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अपना बताऊँ तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना था, क्योंकि ऐसे भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे उतना मैं उतना खर्च नहीं करना चाहती थी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ कर के। 2-3 लाख ऊपर से घर से दूर रहने से भी और अधिक खर्च होता है, इसलिए मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही करना चाहती थी। तो मैंने जब काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग के लिए भरा था तो मैंने प्रायोरिटी में सबसे ऊपर गवर्नमेंट वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ही डाला था। सेकंड में मैंने डाला था हजारीबाग और थर्ड में मैंने डाला था डोरंडा कॉलेज डोरंडा।
मैंने 3 ही कॉलेज डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन 3 कॉलेज में मुझे मिल ही जाएगा, इसीलिए मैंने 3 ही कॉलेज डाला था। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है, मतलब आपका रैंक अगर 5,000 से ज़्यादा है, तो आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज भी डालिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि अगर आपने सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज डाला है और आपका रैंक उतना अच्छा नहीं है, तो वो बेकार हो जाएगा। ये सब ऑफिशियल साइट में नोटिफिकेशन में सब कुछ दिख जाएगा, वो लोग नोटिस जारी करते रहते हैं। काउंसलिंग का डेट कब आता है, ये सब आप लोग को चेक करते रहना पड़ेगा। ऑफिशियल साइट में आप चेक करते रहिएगा, आप लोगों को सारी जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है या कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कमेंट में जवाब देने का, जितना मेरा नॉलेज है, जितना अभी तक मैंने जो एडमिशन कराया है, जितना मुझे पता है, उस हिसाब से मैं आप लोगों का हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, बाय बाय।